जय श्री महाकाल भक्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्योतिष वाणी पर। आज हम आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। कुत्ते को गेहूं की रोटी खिलाने का उपाय। ये उपाय देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता और अनुभव छिपा हुआ है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में पशु पक्षियों को भोजन कराना पुण्य का काम माना गया है, और विशेष रूप से कुत्ते को भोजन कराना कई प्रकार के दोषों और परेशानियों को दूर करने वाला बताया गया है। कुत्ता केवल एक जानवर नहीं माना गया, बल्कि इसे वफादारी, सुरक्षा और अदृश्य शक्तियों का रक्षक भी कहा गया है। मान्यता है कि कुत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर परिवार पर आने वाली विपत्तियों को पहले ही भांप लेता है। इसलिए कुत्ते को भोजन कराना केवल दया का कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपाय भी है। अब सवाल आता है, गेहूं की रोटी ही क्यों? क्योंकि गेहूं को अन्न का राजा कहा जाता है। ये समृद्धि, स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। जब आप अपने घर का बना हुआ अन्न किसी जीव को खिलाते हैं, तो ये दान सीधे आपके कर्मों में जुड़ता है और शुभ फल देता है। खासकर जब ये भोजन कुत्ते को दिया जाए, तो ये कई ग्रहों के दोषों को शांत करने में सहायक माना जाता है। यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, नौकरी या व्यापार में बाधा है, घर में तनाव रहता है या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाना लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे अदृश्य बाधाएं कम होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जो लोग शनि से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय अत्यंत प्रभावी बताया गया है। यदि बिना कारण डर लगता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या लंबे समय से कठिन समय चल रहा है, तो कुत्ते को रोटी खिलाना धीरे धीरे परिस्थितियों को बेहतर करने में मदद करता है। अब जानते हैं सही तरीका क्या है। सबसे पहले, रोटी घर की बनी होनी चाहिए। कोशिश करें कि ये सादी गेहूं की रोटी हो, जिसमें ज्यादा मसाला या तेल न हो। सुबह या शाम के समय जब आप शांत मन से हों, तब ये रोटी कुत्ते को दें। रोटी देते समय मन में शुभ भावना रखें, किसी से बदला लेने या स्वार्थ की भावना से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के भाव से। रोटी देने से पहले मन ही मन प्रार्थना करें कि जो भी कष्ट, बाधाएं या नकारात्मकता है, वो दूर हो और जीवन में सुख शांति आए। यदि संभव हो तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ताकि कुत्ते को खाने में आसानी हो। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कुत्ते को मारकर, डांटकर या डराकर भोजन न दें। उसे प्यार से बुलाएं और सम्मान के साथ खिलाएं। ये उपाय तभी प्रभावी माना जाता है जब इसमें करुणा और सच्ची भावना हो। कुछ लोग रोटी पर थोड़ा सा दूध या घी लगाकर भी खिलाते हैं। ये भी शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध पवित्रता और पोषण का प्रतीक है और घी समृद्धि का। हालांकि सादी रोटी भी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है। यदि घर के आसपास कोई काला कुत्ता दिखे और उसे आप नियमित रूप से रोटी खिलाएं, तो इसे विशेष शुभ माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार काला कुत्ता नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने वाला माना गया है और घर की रक्षा करता है। ये उपाय केवल धन या सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। जो लोग तनाव, बेचैनी या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उनके लिए पशु सेवा बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप किसी जीव को भोजन देते हैं, तो आपके भीतर दया और संतोष की भावना बढ़ती है, जो मन को हल्का करती है। यदि घर में कलह रहती है या आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं, तो भी ये उपाय लाभकारी माना जाता है। धीरे धीरे घर का वातावरण शांत होने लगता है और रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार बीमार पड़ते हैं या डरते रहते हैं, ऐसे मामलों में भी नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहे हों, इंटरव्यू, परीक्षा या नया व्यापार शुरू करने से पहले कुत्ते को रोटी खिलाकर जाएं, तो सफलता की संभावना बढ़ती है। ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य करके निकलते हैं। अब जानते हैं कितने दिनों तक करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो कम से कम 11 दिन या 21 दिन लगातार करें। यदि सामान्य रूप से सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो सप्ताह में 1 या 2 बार भी पर्याप्त है।
कुछ लोग इसे रोजाना करने की आदत बना लेते हैं, जो अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये उपाय करते समय किसी से दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे चुपचाप बिना प्रचार के करना अधिक शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि कुत्ते को बासी या खराब भोजन न दें। जो भोजन आप खुद खा सकते हैं वही उसे दें। इससे आपके कर्मों का फल सकारात्मक रहता है। यदि आपके घर के पास कोई आवारा कुत्ता है और आप उसे रोज खाना देते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके घर की रखवाली भी करने लगता है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि इससे चोरी, दुर्घटना और अनहोनी से भी बचाव हुआ है। ये उपाय हमें ये भी सिखाता है कि संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि हर जीव महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो प्रकृति भी हमारे लिए रास्ते खोलती है। अंत में यही कहा जाता है कि कुत्ते को गेहूं की रोटी खिलाना एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है यदि इसे सच्चे मन और नियमितता के साथ किया जाए। यदि आपके जीवन में बाधाएं महसूस हो रही हैं, मन अशांत है, या आप बिना किसी बड़े खर्च के एक सरल उपाय करना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य आजमाएं। दोस्तों, सेवा, दया और करुणा ही सच्चा धर्म है। किसी भूखे जीव को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब आप किसी जीव का पेट भरते हैं, तो आपके जीवन में भी कमी नहीं रहने देते। दोस्तों, आज आपने जाना कि कुत्ते को गेहूं की रोटी खिलाने जैसा सरल कार्य भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये केवल एक उपाय नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और मानवता का प्रतीक है। जब हम किसी भूखे जीव का पेट भरते हैं, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में शांति का संचार होता है। याद रखें, हर उपाय तभी फल देता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा, नियमितता और निष्कपट भावना हो। बिना किसी दिखावे के शांत मन से किया गया छोटा सा दान भी बड़े परिणाम दे सकता है। अगर आप जीवन में रुकावट, तनाव या किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इस उपाय को नियमित रूप से अपनाएं और स्वयं बदलाव अनुभव करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे, सभी कष्ट दूर हों और आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रवेश हो। इसी शुभकामना के साथ आज की ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। जुड़े रहें, सकारात्मक रहें और सेवा का भाव अपने जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज का ये उपाय यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ऐसी ही सरल और प्रभावशाली जानकारियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर समर्थन दें और जुड़े रहें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। जय श्री महाकाल भक्तों।